Hello students, welcome back to the online class. In the previous lecture, we were doing determiners and we had read about some compound determiners. Let us begin with the next page. Use of some compound determiners. Rita spends a lot of money on clothes. A lot of आपका compound determiner है. Take plenty of water, plenty of in the summer season, plenty of बहुत सारा. He has stored a large quantity of, ये भी आपका compound determiner है. A large quantity of coal for the rainy season. Next is, he spends a good deal of money. A good deal of money means a lot of money on medicines. I saw a large number of people present in the hall. तो ये आपके सारे compound determiners हैं. The following chart helps to show non-determiners in common use classified according to the type of noun that may follow. तो ये आपके commonly use किए जाने वाले non-determiners हैं. ये non-determiners कहे जाते हैं क्योंकि ये compound है, सिर्फ determiner नहीं है, group of words हैं. ओके, सी दिस चार्ट. इस चार्ट को आप देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है. अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अगर हैं, अनकाउंटेबल या सिंगुलर हैं काउंटेबल, तो दिस और दैट लगता है उनके साथ. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अगर हैं तो उनके साथ ए, एन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, अनादर, मैनी, अ लगता है सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ ये लगते हैं. प्लूरल नाउन्स के साथ दीज, दोज, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, टू, थ्री, 4, 5 एक्सेट्रा और बोथ. ठीक है, बोथ द, इस तरह से ये प्लूरल नाउन्स के साथ लगते हैं. एंड द लास्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स अगर हैं तो उनके साथ सम, मोर, मोस्ट, ऑल या ऑल द ये लगते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आप हर एक क्लास में पढ़ते आए हो. ए, एन एंड द, these are called articles. A and an are indefinite articles because they do not point out to any particular or definite person or thing. ये किसी definite person या thing को, किसी particular person या thing को नहीं point out करते, तो इनको indefinite articles बोलते हैं. कोई भी एक, A और N. Okay, a boy was riding on an ass. The is called the definite article because it points out to some particular place, person or thing. और the definite article होता है क्योंकि ये किसी particular place, person या thing को point out करता है. For example, this is the boy, ये वही लड़का है, who always tells a lie, जो हमेशा झूठ बोलता है. Now rules for use of the articles. Articles A and an are used before a common noun in the singular number. एक वचन वाले nouns के साथ लगता है, while the is used before both the singular and plural nouns. और the दोनों के साथ लग सकता है. A dog is a faithful animal. He has bought an orange. The book which he bought yesterday has been lost. If a singular common noun is used in its widest sense, no article is used. अगर कोई common noun singular है और वो wide sense में यूज किया जा रहा है, अपने टाइप के सभी के लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता. जैसे हम कह सकते हैं मैन इज मॉर्टल. मैन यहाँ पर एक व्यक्ति, एक आदमी नहीं है. मैन यहाँ पर मनुष्य के लिए, दुनिया के सभी मनुष्यों को सिंबल है, सिंबलाइज कर रहा है. तो अगर इस तरह से कॉमन नाउन यूज किया जाए तो उसके साथ यहाँ पे द मैन या अ मैन नहीं लगाना होता. ओके, मैन इज मॉर्टल. कम टू द नेक्स्ट side. Use of A and an. A और an को कैसे यूज करेंगे? A is used before a word beginning with a consonant sound. Consonant sounds और vowel sounds पता होंगे आपको. Vowel sounds A, E, I, O, U, इनकी
साउंड देखनी होती है, इन साउंड से शुरू होने वाले वो कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, ओके, ववल्स होते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है जैसे जी, ग, ब, फ, और ये उ, यू है, य, यूनिवर्सिटी, यू, ओके, तो ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनके साथ अ लगता है अगर ये सिंगुलर हैं तो। अ गर्ल, अ बॉक्स, अ फैन, अ यूनिवर्सिटी बिफोर अ कॉमन नाउन इन इट्स सिंगुलर नंबर टू जनरलाइज इट। और अगर कोई कॉमन नाउन जनरल वे में यूज किया गया है तो उसके साथ भी अ लगता है। अ हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। एन कहाँ यूज होता है? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवेल साउंड। साउंड देखनी है आपने, ए ई आई ओ यू, सिर्फ स्पेलिंग का पहला अक्षर नहीं देखना बल्कि उसकी साउंड देखनी होती है, ठीक है। जैसे आपके साउंड्स क्या हैं? वर्णों वाली साउंड, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। ये आपके साउंड्स देखनी होती है, उनके साथ एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, an animal, an inkpot, an owl. Okay. Note, the following words begin with vowel letters but not with vowel sound. Sound देखनी है, letter तो ये भी है spelling, university, यूरोपियन, वन आइड मैन, लेकिन इनमें देखिए यूनिवर्सिटी में य साउंड आती है, यू, यूरोपियन में भी यू आती है साउंड, और वन आइड में व आती है, वन, वन। तो ये साउंड देखनी है। अगर साउंड ववल साउंड है, अ, आ, ई, उ वाली साउंड है तो एन लगेगा, अदरवाइज अ लगता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन। क्लियर? द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट हैज वोवल साउंड। और कुछ कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन बोलने में ये वोवल साउंड है सबसे पहले। जैसे ये आपका वर्ड है तो ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट। ये आपका एयर बोलते हैं इसको, एन, एयर, एयर, ठीक है। एयर, ए की साउंड आ रही है, आपकी कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवल साउंड है। एस डी ओ, एस कैसे लिखेंगे? एस, सबसे पहला अक्षर है ए, तो ये आपकी वोवल साउंड है। ये आपके आर होता है, इसको आर बोलते हैं, तो आ साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, तो ये सब आपके वोवल साउंड हैं। कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन वोवल साउंड है तो इनके साथ एन लगता है। इट इज यूज्ड इफ अ काउंटेबल नाउन इज प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल साउंड। अगर कोई एडजेक्टिव है और इनकी इनिशियल साउंड वोवल जैसी है तो एन लगता है। जैसे जॉन इज एन ऑनेस्ट मैन, आई फाउंड इट एज अ यूजफुल बुक। यूजफुल है, यूज, य साउंड आ रही है, और ऑनेस्ट में ओ साउंड आ रही है, तो ये वोवल साउंड है, एन लगता है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द। द कैसे यूज होता है? द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग नोन और ऑलरेडी रेफर्ड टू। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग जिसको हम जानते हैं या फिर पहले उसका जिक्र हो चुका है, उसके लिए द यूज होता है। द मैन इन द डॉक वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। जो डॉक में मैन था उसको, उस आदमी को, द मैन, ओके, डेथ सजा, डेथ की, मौत की सजा मिली। टू रिफर अ थिंग, टू रिफर थिंग्स ऑफ विच ओनली वन एग्जिस्ट। और दुनिया में अगर कोई सिर्फ एक ही है अपनी टाइप की, ठीक है, तो उसके लिए भी द यूज करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, बेस, गर्ल्स, सीज, माउंटेन्स, कंट्रीज इन प्लूरल, प्रोविंसेस, शिप्स, ट्रेन्स एटसेट्रा। तो इन सब के नेम्स के साथ या फिर कंट्रीज अगर प्लूरल में है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स से बना है तो ऐसे कंट्रीज के नेम के साथ भी, और शिप्स के नाम, ट्रेन्स, प्रोविंसेस के नाम के साथ, नेम्स के साथ द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु नदी के लिए द इंडस, हिमालयाज द हिमालयाज, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द यूएसए, द अंडमान्स, द विक्टोरिया, द जनता एक्सप्रेस एटसेट्रा। ओके। Before the names of museums, hotels, historical monuments or other buildings.
बिल्डिंग्स वगैरह के नाम के साथ भी दा लगता है, जिनके नाम दिए हुए हैं, बिल्डिंग्स के नेम रखे हुए हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द ओबराय होटल। नेक्स्ट इज बिफोर अ सिंगुलर नाउन इंडिकेटिंग अ क्लास, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और पूरे अपने जैसी टाइप के लिए एक ही वर्ड यूज होता है तो उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे काओ तो कोई भी हो सकती है, सभी गायों के लिए काओ यूज करते हैं, तो द काओ इज अ जेंटल एनिमल। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज। बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन और सेक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा, पवित्र धार्मिक पुस्तकों के लिए न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स के लिए जिनको हम जो फेमस हैं उनके लिए, जैसे द बाइबल, द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इलस्ट्रेटेड वीकली, ये मैगजीन का नेम है, ये न्यूज़पेपर का नेम है। ओके। बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स हैं जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है स्मॉलेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज कर रहे हो, ही फेल्ट द डेविल विद इन हिम, डेविल यहाँ शैतान को कहते हैं, लेकिन द डेविल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से बुराई का प्रतीक है, तो उसको द डेविल लिखा है। ही फेल्ट द डेविल विद इन हिम, द इवल इन हिम मेड हिम हिज कैप्टिव, उसके अंदर की बुराई ने, एडजेक्टिव यूज किया है कॉमन नाउन को, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज किया है तो द लगा है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर कोई प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की तरह से यूज हो रहा हो, द लेट मिस्टर नेहरू, द ब्यूटिफुल पद्मिनी, ठीक है, मिस्टर नेहरू की बात हो रही है पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की, लेकिन अगर उसके साथ एडजेक्टिव लगाया है स्वर्गीय, ठीक है, तो द लेट लगाया। द ब्यूटिफुल पद्मिनी, पद्मिनी रानी का नाम था, तो वो सुंदर थी रानी, तो उस पद्मिनी को सुंदरता का प्रतीक माना है, तो एडजेक्टिव लगाया ना ब्यूटीफुल, तो द ब्यूटीफुल पद्मिनी। ओके। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस और कम्युनिटीज, जातियों या समुदायों के नाम के लिए, द हिंदू, द इंग्लिश, द सिख्स, द फ्रेंच। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह से यूज किया गया है तो द रिच का मतलब अमीर व्यक्ति, शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, द रिच, द पुअर। बिफोर द नाउन्स ऑफ डायरेक्शंस प्रिसीडेड बाय प्रपोजिशंस, अगर डायरेक्शंस वाले नाउन है और उनसे पहले प्रपोजिशन लगी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शन है, ठीक है, और इन लगा हुआ है, तो इन और डायरेक्शन का नाम है तो बीच में द आएगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट। बिफोर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया हो, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास है और शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसको कॉमन नाउन की तरह से यूज किया गया है कि भारत का शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर जितनी नॉलेज रखने वाला इंडियन, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल, अगर किसी का सरनेम्स को यूज करते हैं प्लूरल में, ठीक है, द नेहरूज, द अरोराज, द गुप्ताज, ओके, फैमिली को अगर प्लूरल में यूज किया जाता है तो उसके साथ द लगाते हैं। बिफोर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को अगर यूज कर रहे हैं तो उससे पहले द लगता है, द बेटर यू थिंक, द वाइजर यू बिकम, एडवर्ब्स हैं, ठीक है, वर्ब को बताते हैं कि वर्ब की क्वालिटी बताते हैं कि कोई चीज काम कैसे हुआ, द बेटर यू थिंक, द वाइजर यू बिकम। ओके। नेक्स्ट इज डिनोट डबल कंपैरेटिव्स, अगर डबल कंपैरेटिव्स हैं, डबल कंपैरेटिव्स मीन्स अगर प्रपोजिशन में कोई चीज बढ़ती है ये भी बढ़ती है, घटती है तो ये भी घटती है, या फिर अगर ये बढ़ती है तो ये घटती है, ये घटती है तो ये बढ़ती है, अगर इस तरह के प्रोपोर्शन गिवन है तो इन प्रोपोर्शंस वाले कंपैरेटिव्स, डबल कंपैरेटिव्स में द मोर दे स्पीक द लेस दे डू, यहाँ पर जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कम करेंगे, तो ये डबल कंपैरेटिव्स हैं, तो इसमें भी द लगता है। लास्ट वन, डिनोट हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स को बता रहे हैं तो उसके साथ द लगता है,
द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो इन हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी द यूज करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स एक टॉपिक आपका रह गया। ओमिशन मीन्स आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगते। द इज ओमिटेड, द नहीं लगेगा कहाँ पे? बिफोर मटीरियल्स, मटीरियल नाउन जो होता है, ठीक है, जैसे मटीरियल नाउन कॉपर, आयरन, ग्लास, या फिर प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन जैसे किसी के नेम हो गए, पर्सन, प्लेस या थिंग के, दिल्ली, इंडिया, राहुल, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी, करेज, ऑनेस्टी, तो इन सब के साथ द यूज नहीं होता। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, अगर एक कॉमन नाउन को एक वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जा रहा है, जैसे बताया था मैन इज मॉर्टल, मैन को मनुष्य के लिए, दुनिया भर के लोगों के एक वर्ड यूज किया गया है मनुष्य। ओके, तो उसमें द यूज नहीं होता। बिफोर द नेम्स ऑफ साइंसेज, अगर कोई ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, साइंसेज हैं, तो उनके साथ द यूज नहीं होता। फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के साथ नहीं होता, तमिल, इंग्लिश, हिंदी। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी पर्पस, बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी पर्पस मीन्स कुछ बिल्डिंग्स, उनका कुछ पर्पस होता है, क्या करने के लिए हैं वो, तो उनके साथ द नहीं लगता। स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, चर्च, स्कूल पढ़ाने के लिए होता है, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऊंची शिक्षा पाने के लिए, चर्च जो है प्रेयर के लिए, तो ये प्राइमरी पर्पस वाले बिल्डिंग्स के साथ भी द नहीं लगता। बिफोर रिलेशंस, अगर आपके रिलेटिव्स के बारे में कहा गया है, मदर, फादर, सिस्टर, अंकल। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ कलर्स, मील्स, व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, कोई भी रंग या भोजन अगर बताया जाए, डिनर, ब्लू, येलो, लंच, तो इनके साथ द नहीं लगेगा क्योंकि ये जनरल सेंस में यूज किए गए हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर के बारे में बताएं कि जो डिनर हमने कल खाया था, तो वहां पे द डिनर आ जाएगा। ओके, द ब्लू कलर ऑफ दैट ड्रेस, उस ड्रेस का ब्लू कलर। ओके, अगर ये जनरल में यूज किए हैं तो द नहीं लगेगा, पर्टिकुलर में यूज किए हैं तो द लगता है। नेक्स्ट वन इज इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अगर कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, प्रेपोजिशन बाय, इन, ऑन, ठीक है, तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बाय लैंड, बाय सी, ऑन फुट, बाय ट्रेन, एट नून, एट डे ब्रेक, तो इनके बीच में भी द नहीं लगता। एंड द लास्ट वन, नेम्स ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस के, बीमारियों के नाम के साथ द नहीं लगता, मलेरिया, कैंसर, फीवर। सो दीज आर योर रूल्स। नाउ यू विल ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेज, और कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर ली हैं, वेरी गुड, लेकिन अगर आपने नहीं की हैं तो अभी आप इनको ट्राई कीजिए। ओके, आंसर्स आपको लेटर ऑन सेंड करेंगे, आप इनको सबसे पहले ट्राई कीजिए। थैंक यू।